बीजेपी क्यों नहीं चुन पा रही अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या बिहार चुनाव से पहले आ जाएगा नाम? भारतीय जनता पार्टी जल्द ही एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी में है और इस प्रक्रिया में हो रही देरी के पीछे कई महत्वपूर्ण रणनीतिक कारण छिपे हैं। फिलहाल जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालते हुए एक लंबा वक्त गुजर चुका है, जिन्होंने 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अब पार्टी एक ऐसे अनुभवी नेता को तलाश रही है, जिम्मेदारी सौंपने की फिराक में है, जो संगठन और भी मजबूत कर पाए। इस महत्वपूर्ण निर्णय को बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले लेने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति और देरी के कारणों को समझना आवश्यक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये कि बीजेपी कोई भी बड़ा संगठनात्मक बदलाव जल्दबाजी में नहीं करेगी। पार्टी के बड़े नेताओं के बीच नए अध्यक्ष के नाम को लेकर गहन विचार विमर्श चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये देरी इसलिए भी समझी जा रही है क्योंकि बीजेपी किसी भी बड़े फैसले से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करती है, खासकर तब जब बात हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की। उपराष्ट्रपति चुनाव एक बड़ा राष्ट्रीय आयोजन है और इसके संपन्न होने तक पार्टी अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित रखना चाहती है, ताकि किसी भी तरह का ध्यान का भटकाव ना हो। दूसरी बड़ी वजह राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे प्रमुख राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात चलती रही है और इस कदम की ओर बीजेपी सोच भी रही है। यह कदम अत्यंत रणनीतिक है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाएंगे और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से। इन महत्वपूर्ण नेताओं का अपने अपने राज्यों से राष्ट्रीय परिषद में शामिल होना नए अध्यक्ष के नामांकन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और समर्थन के लिए आवश्यक है। ये सुनिश्चित करता है कि नए अध्यक्ष का चुनाव एक संगठित और सर्वसम्मत प्रक्रिया के तहत हो, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का पूरा समर्थन हो। अब इस प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है क्योंकि प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति भी गहन विचार विमर्श और रणनीतिक योजना के बाद की जाती है, ताकि संबंधित राज्यों में पार्टी की पकड़ मजबूत हो। पार्टी नेतृत्व की एक और महत्वपूर्ण रणनीति ये है कि अध्यक्ष का चुनाव जाति, क्षेत्र या किसी सामाजिक समीकरण के आधार पर ना हो। बीजेपी एक ऐसा अध्यक्ष चाहती है जो पूरे देश में संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करे, न कि किसी विशेष वर्ग या फिर क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करे। ये दिखाता है कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एकता और संगठनात्मक शक्ति को प्राथमिकता दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जिम्मेदारी किसी एक ऐसे वरिष्ठ नेता को मिलनी चाहिए जिसके पास राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की व्यापक सोच हो, अनुभव हो। ये चौंकाने वाला नाम नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा चेहरा होगा जिस पर पार्टी का पूरा भरोसा हो और जो संगठन के भीतर अपनी पैठ रखता हो। इस तरह के अनुभवी और स्वीकार्य नेता की पहचान करने में समय तो लगता ही है। अंत में बिहार चुनाव की घोषणा भी इस देरी का एक संभावित कारण हो सकती है। यदि अध्यक्ष का चुनाव बिहार चुनाव की घोषणा से पहले नहीं हो पाता तो इसे चुनाव के बाद तक टाला जाएगा। ये इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए एक बड़ी नजर वाला चुनाव है, एक बड़ी भूमिका वाला चुनाव है और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना पार्टी की चुनावी रणनीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं और राजनीति का बाजार भी यही कह रहा है, जानकार भी यही कह रहे हैं कि बिहार चुनाव खत्म होने के लिए या बिहार चुनाव के आधिकारिक ऐलान से ठीक पहले तक बीजेपी कोई जल्दबाजी नहीं करने वाली। बीजेपी चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अस्थिरता, अनिश्चितता नहीं चाहती, इसीलिए सही समय का इंतजार करना और बिहार चुनाव के बाद इस फैसले को लेना एक बड़ा फैसला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है तो एक सोची समझी रणनीति है बीजेपी की। कुल मिलाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में हो रही देरी किसी एक कमजोरी का नहीं, बल्कि एक गहरी और सावधानी पूर्वक अपनाई गई संगठनात्मक रणनीति का
परिणाम है, जिसका उद्देश्य पार्टी को भविष्य की चुनौतियों के लिए और भी मजबूत बनाना है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब बिहार चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होता है या फिर बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही बीजेपी इस और अपना कोई बड़ा कदम उठाएगी। वीडियो में आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.